प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम हिंदी विषय कक्षा 10 के वर्कशीट संख्या 32 दिनांक 16/9/2020 की बात करेंगे। पाठ का नाम है उत्साह और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति की ओर संकेत करता है। कवि निराला जीवन को व्यापक एवं समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, साहित्य को वैसे भी सहित यानी सभी के लिए हित यानी सभी को अच्छा सोचने का, सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी नए विचार के लिए, नए क्रांति के लिए साहित्य एक नया बदलाव लाता है और ये हमेशा हमेशा से होता आया है, चाहे ये स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या आज के आधुनिक परिवेश की बात है। बादल गरजो कविता को हम एक बार पढ़ते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ शब्दों के शब्दार्थ भी दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन शब्दार्थों को भी याद कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कुछ शब्दार्थ आपको यहाँ पे पीले मार्क में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक शब्द है धाराधर। धाराधर का अर्थ होता है बादल। इसी तरीके से ललित, घुंघराले और कई ऐसे शब्द हैं जो आपको दिया हुआ है। इसके शब्दों के शब्दार्थ भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ललित का अर्थ होता है सुंदर, उर का अर्थ होता है हृदय, वज्र का अर्थ होता है बिजली, नूतन का अर्थ होता है नई, विकल व्याकुल, उन्मन अनमना या उदास, निदाग गर्मी, सकल सभी, बाद घन का अर्थ है बादल और तप्त धरा का अर्थ होता है तपी हुई धरती यानी गर्म भूमि। इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कवि ने बादल को बरसने के स्थान पे गर्जना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? यह आप इस पाठ को पढ़कर अपने अनुमान के द्वारा आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह भी आप अपने द्वारा बता सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृष्टि में ध्वन्यात्मक प्रभाव को पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। नाद का अर्थ होता है किसी एक ऐसे शब्द का बार बार प्रयोग जो मतलब ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे गरज गरज शब्द, बरस बरस आदि। इस कविता में
ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो नाद सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं? छांट के लिखना है। तो आप देखेंगे एक शब्द है विकल विकल, उसमें भी नाद सौंदर्य है। धराधर ओ, इसमें भी नाद सौंदर्य है। ऐसे आप और शब्दों को लिख सकते हैं इसमें से छांट के। अगला प्रश्न गतिविधि आधारित है और यह चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में गतिविधि में पूछा गया है बादल के आने और उसके बरसने पर प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो बादल के आने से कौन कौन से प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है, आप इस प्रश्न में अपने आप से लिख सकते हैं। अभी बरसात का मौसम गया है, तो आप उन अनुभवों को भी आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से परिवर्तित प्रकृति में परिवर्तन आता है। नमस्कार।